नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 NES एग्जाम परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का क्वेश्चन नंबर 71। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। सही वर्ग को बढ़ना है तो मैंगूज है टू हंट टुगेदर। मैंगूज एक वचन है, इसलिए क्या आएगा बच्चों? लाइक, लाइक्स, डिसलाइक या डिसलाइक। तो सी ऑप्शन हमारा जो लाइक्स है वो सही रहेगा। 72 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज ए टीचर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। बच्चे के अनुसार टीचर कैसे होते हैं? तो बी ऑप्शन स्पेशल वाला राइट रहेगा। इफ कल्पना चावला वुड नॉट डाई एक्सीडेंटली, यदि कल्पना चावला एक्सीडेंटली नहीं मरती तो व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट सी में गेट, तो कैसा अचीवमेंट प्राप्त करती? तो वो प्राप्त करती ग्रेट साइंटिस्ट, सी वाला ऑप्शन। फिर देखो, व्हाई इज डोलमा गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा भारत की प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहती थी? तो पर्यावरण सही करना चाहती थी, गुड साइंटिस्ट को प्रमोट करना चाहती थी, बेटर स्कूल्स बनाना चाहती थी, स्पेसशिप पर भेजना चाहती थी। तो बी ऑप्शन है, क्योंकि वो बढ़िया स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाना चाहती थी। फिर बच्चों देखो 75 क्वेश्चन, अप्लाई एंड इवेल्युएट डेजर्ट एनिमल्स लिविंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो रेगिस्तान के जानवर रहते हैं ना, उनको आपको पता लगाना है। तो जो कैमल है, स्नेक के, डियर, कैमल यानी ऊंट, स्नेक यानी सांप, डियर यानी हिरण, ये सब हमारे जो रेगिस्तान के जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं। फिर देखो बच्चों 76 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन बनना है। तो देयर वाज ए फेयर अवर विलेज, हमारे गांव के अंदर एक विलेज है। तो क्या आएगा बच्चों? ऑन, इन, एट, बाई, यानी हमारे गांव के अंदर है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा सी वाला, इन अवर विलेज। 77 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन लिखना है। सी राइट्स पेन, वो पेन के साथ लिखती है, तो साथ को बोलते हैं विथ, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। 78 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट वर्ड क्या है? तो रेड, ग्रीन, व्हाइट या ब्लू। तो इसका रहेगा ब्लैक का व्हाइट, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 79 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रू। सत्य का अपोजिट क्या रहेगा? तो असत्य रहेगा। तो असत्य को कहते हैं फॉल्स यानी गलत, तो ये रहेगा अपना ए वाला ऑप्शन। या इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं, गलत ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी अनट्रू नहीं होगा, लाई नहीं होगा, अनकरेक्ट नहीं होगा। 80 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ ए मास्टर। उस कुत्ते को मास्टर की क्यों जरूरत थी? तो सी वाला ऑप्शन है, ही वाज सिक एंड टायर्ड, क्योंकि वो बीमार था और थक गया था। वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप को ढूंढते ढूंढते इनके भोजन की तलाश में वगैरह, तो सी ऑप्शन से रहेगा। फिर 81 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड टेरो, यानी राजा ने टेरो को इनाम क्यों दिया? तो देखो सी वाला ऑप्शन है, टू ऑनर एंड ओबे हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने अपने माता पिता का सम्मान दिया और उनकी इच्छा को पूरी किया। फिर 82 क्वेश्चन है, टेरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी टू। टेरो और ज्यादा मनी क्यों कमाना चाहता था? तो बी ऑप्शन है, बाई सम शेक फॉर हिज ओल्ड फादर, अपने पिताजी के लिए एक शेक लेना चाहता था। जो आपने क्वेश्चन लेसन पढ़ा था ना टेरो वाला, तो उसमें दिया हुआ है। फिर देखो 83 क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों कहाँ हुआ? बी हरियाणा में। फिर देखो हु आर जुम्मन एंड अलगू। जुम्मन और अलगू क्या थे? तो पहले आपको पता था दोनों फ्रेंड्स थे, बीच में दुश्मन बने, फिर लास्ट में वापस फ्रेंड्स बन गए। 85 क्वेश्चन है, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, यानी पंचायत की विजय हुई और यही न्याय। ये किसने कहा बच्चों? तो ये कहा था अलगू ने। किसने कहा था बच्चों? अलगू ने। तो डी ऑप्शन से रहेगा। 86 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो। जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है। तो वाज द किंग्समैन ऑफ डॉग, राजा जो कुत्ते का जो किंग्समैन कौन था? तो वो था वुल्फ यानी भेड़िया। 87 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो। आपको सही आंसर लिखना है। तो वुल्फ वेंट इनटू द, यानी वो जो भेड़िया कहाँ गया था? वो फॉरेस्ट जंगल में गया था। व्हेन इट सॉ बियर, तो जब उसने बियर को देखा, भालू को देखा, देखते हुए वो जंगल के अंदर है भाग गया। 88 क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। गो की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? तो आपको पता है गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, सी ऑप्शन से रहेगा। 89 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पुश। पुश का अर्थ होता है बच्चों धक्का देना, तो धक्का देने का रहेगा खींचना। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है पुल यानी खींचना। फिर 90 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड ऑफ गो। गो का विलोम शब्द क्या होगा? गो का अर्थ होता है जाना, तो कम का अर्थ होता है आना, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 91 क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट वर्ब फॉर वर्ब, यानी वर्ब का सही फॉर्म भरना है। तो राम टू स्कूल डेली, अगर डेली स्कूल जाता है तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की आपको क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। राम एक वचन है इसलिए हम ईएस लगेगा वर्ब के साथ, तो राम गोज टू स्कूल, बी ऑप्शन सही रहेगा।
92 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट, यानी गर्म का अपोजिट क्या होगा बच्चों, तो ठंडा, यानी बी ऑप्शन कोल्ड वाला सही रहेगा। फिर देखो बच्चों 93 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट, यानी बहुत एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। तो एस्ट्रोनॉट का पहला वर्ण ए है, इसलिए यहाँ पर ए एन लगेगा। 94 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस है जो सही है। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया, तो डी ऑप्शन से रहेगा। 95 क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन, यानी हमें अलग को ढूंढना है। तो देखो वुल्फ यानी भेड़िया, बीर यानी भालू, लोयन यानी शेर और काऊ यानी गाय। तो काऊ घर में रहती है, बाकी सब जंगल में रहती है, तो डी ऑप्शन से रहेगा। 96 क्वेश्चन है, whom did he finally choose as his master, किसको कुत्ते ने अपना अंतिम रूप से मास्टर बनाया, तो वो था डी ऑप्शन मैन, आदमी को। द अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड ट्रू, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, तो ट्रू का अपोजिट होगा फॉल्स, गलत, तो सी ऑप्शन से रहेगा बच्चों। 98 क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सेट आउट, सेट आउट का होता है इसमें अनुसार स्टार्ट ऑन ए जर्नी, यानी हमें एक जर्नी के लिए शुरू हो जाना, तो वो हमारा सेट आउट रहेगा। 99 क्वेश्चन है बच्चों, द राइमिंग वर्ड ऑफ द मेक इज, मेक का जो समानार्थी शब्द क्या रहेगा बच्चों, तो मेक का रहेगा टेक, टी ए के ई, टेक यानी लेना, मेक यानी बनाना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 100 है बच्चों, फाइंड नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में से नाउन को ढूंढना है। नाउन का अर्थ होता है बच्चों संज्ञा, यानी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो देखो नाउन क्या है, कमल इज ए गुड बॉय, कमल एक अच्छा लड़का, तो आपको पता चल गया कमल और जो बॉय है दोनों क्या है, नाउन है। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 101, फाइंड नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में से नाउन ढूंढना है। तो देखो जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया अलगू के द्वारा। तो देखो ए वाला ऑप्शन, यानी दो नाम है इसमें, एक तो जुम्मन का नाम है, एक अलगू का नाम है, ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, नाउन रहेंगे। फिर देखो बच्चों फाइंड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें प्रोनाउन को ढूंढना है, सर्वनाम। तो देखो बच्चों इसमें क्या रहेगा, तो एक में वन डे है, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से बात की, तो उसकी माताजी ने बात की, तो सी या प्रोनाउन है क्योंकि वो उसकी माताजी के लिए लगाया, तो वह होता है इसका अर्थ, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अरेंज द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर से जमाना है, तो आंट, बॉल, एप्पल और आंट, तो सी वाला ऑप्शन है आंट, एप्पल, आंट और बॉल, क्योंकि पहला सबका लेटर सेम है ए, फिर दूसरा लेटर से हम करेंगे तो पहले एन आता है, फिर पी आता है, फिर यू आता है, फिर बी वाला सेंटेंस आएगा। फिर देखो बच्चों 104 सेंटेंस, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ हमें करेक्ट वर्ड लिखना है। तो देखो सेट्रिफाइड गलत मीनिंग है, आफ्टर की भी गलत मीनिंग है, एस्ट्रोनॉट की सही स्पेलिंग है और अपोजिशन की गलत स्पेलिंग है, तो सी वाला ऑप्शन से रहेगा। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 105, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुक आफ्टर का सही अर्थ क्या होता है बच्चों, तो टू टेक केयर, किसी की देखभाल करना। 106 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। सी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ती है, तो 4 आएगा क्योंकि 2 वर्ष अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए 4 लगता है, तो 4 2 वर्ष। 107 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब बनना है। टेरो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक यस्टरडे, उसने कल देखी थी, तो ये पास्ट टेंस हुआ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो डी वाला ऑप्शन सा आएगा, टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। 108 क्वेश्चन, द नाउन ऑफ ऑनेस्ट विल बी, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो क्या रहेगा नाउन इसका, तो सी ऑनेस्टी, ईमानदारी। 109 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द मैना इन द एंड, मैना के साथ अंत में क्या हुआ, तो मैना के साथ क्या होता बच्चों, बी कॉट बाय स्नेक, उसे सांप के द्वारा पकड़ लिया गया। नहीं बच्चों, उसे कौवे को पकड़ा गया था, लेकिन बी ऑप्शन फ्लू हो गया, यानी मैना तो भाग गई थी लेकिन कौवे को वहां पकड़ लिया गया था। 110, वेयर वाज द बनियन ट्री सिचुएटेड, वो बरगद का पेड़ कहाँ स्थित है बच्चों, तो वो राइटर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, यानी जो लेखक है ना उसके दादाजी के घर के पास ये बनियन का पेड़ है स्थित है। तो इसी के साथ जो आज के हमने क्वेश्चन पढ़े, तो इसी के साथ अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन प्रश्नों का तैयारी करें और अच्छे से NES परीक्षा देवे।